तो आज हम लोग को बोट रिवर प्रॉब्लम करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, और इस पे क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं और मजा भी काफी आएगा, क्योंकि डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, तो चीजें समझने में ज्यादा अच्छी लगती हैं और फिर आप विजुलाइज कर सकते हैं क्या होता है। तो बोट रिवर प्रॉब्लम में बेसिक तुम लोग अभी तक जो 10th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ते होगे, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वेलोसिटीज पढ़े थे ना। यस सर। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम तुम लोगों ने पढ़ा था ना 10th क्लास में मैथमेटिक्स में। यस सर। यस सर। तो यस सर। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होता है? डाउनस्ट्रीम स्पीड मतलब स्ट्रीम के साथ, डाउन द स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के वेलोसिटी के साथ, मतलब रिवर फ्लो के साथ जब जाएंगे तो डाउनस्ट्रीम हो गया। अपस्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के ऊपर साइड में, मतलब जिधर से स्ट्रीम आ रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो मतलब स्ट्रीम के अलोंग ना जाके स्ट्रीम के अगेंस्ट, रिवर फ्लो के अगेंस्ट जब चलेंगे तो अपस्ट्रीम हो गया, रिवर फ्लो के अलोंग जब चलेंगे तो डाउनस्ट्रीम हो गया। तो जब रिवर फ्लो के अलोंग चलते हैं तो हम लोग क्या करते थे, रिवर का वेलोसिटी आदमी के वेलोसिटी या बोट के वेलोसिटी में ऐड कर देते थे। और जब रिवर के अगेंस्ट चलते थे तब हम लोग क्या करते थे कि भाई रिवर के वेलोसिटी के से ये जो बोट का वेलोसिटी से रिवर का वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर देते थे। तो एक बारी वो समझ लो फिर से, अगर तुम लोगों को नहीं याद है तो अगर ये हमारा रिवर है, ठीक है, तो अगर एक स्विमर है या फिर बोट है, तो स्विमर से ज्यादा आसान बोट बनाना है तो बोट ही बना लेते हैं। रिवर अगर इधर फ्लो कर रहा है, लेट्स से रिवर का फ्लो y किलोमीटर पर आवर है, और ये बोट का जो फ्लो है ये x किलोमीटर पर आवर है इन द रिवर, ठीक है। ये रिवर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। सो अब हमारे पास ये जो वेलोसिटी ऑफ, अगर हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे, है ना, तो वेलोसिटी ऑफ बोट क्या हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड हम लोग करते थे, सो डाउनस्ट्रीम स्पीड इज x प्लस वाई कर लेते थे, क्योंकि ये रिवर के अलोंग ही चल रहा है। और यही अगर उल्टे साइड में जाता, ये इस डायरेक्शन में अगर जा रहा होता है x स्पीड से बोट, तो उस केस में उसको हम लोग अपस्ट्रीम स्पीड कहते हैं, और अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू x माइनस वाई हो जाता था, ठीक है। ये हम लोगों ने, मतलब ये कॉन्सेप्ट हम लोग को स्ट्रीम मतलब बोट रिवर के मामले में ये कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है। अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो बोट जा रहा है, ये रिवर के रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी है, मतलब रिवर के अंदर ये वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर। और अगर हम लोग को वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना होगा तो बेसिकली हम लोग के पास जो रिलेटिव वेलोसिटी से सेम चीज को समझो। तुम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन कराए थे, तो कराए थे वी बी आर का क्या फॉर्मूला था बताओ। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या करते थे, क्या लिखते थे? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। बहुत बढ़िया, किसने बताया? डिम्पल। हाँ डिम्पल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर हो जाएगा यहाँ पे। हम लोग वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, अरे भाई ये जो x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है वो तो रिवर के ऊपर चल रहा है ना, तो रिवर के रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी है। तो वी बी आर जो है ये मेरा दे रखा है x, हम लोग को वी बी निकालना है कि भाई ग्राउंड पे अगर कोई ऑब्जर्वर है उसको ये बोट किस वेलोसिटी से जाता दिखेगा, वो वी बी हो गया। ये माइनस वी आर, वी आर कितना है, y है, तो ये यहाँ पे माइनस y हो जाएगा। तो ये अगर हम लोग को वी बी निकालना होगा, ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। तो ये जो मैथमेटिक्स में हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे थे डाउनस्ट्रीम स्पीड, सेम चीज हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी से फिजिक्स में समझ सकते हैं। तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे अगर हम बात करें तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी सेम चीज आ गया कि वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू x प्लस वाई। किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मतलब ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड पे खड़ा है तो उसके रेस्पेक्ट। ये सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। अब सेम चीज हम लोग देखते हैं अपस्ट्रीम के लिए, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे समझें।
देखो सवाल बनाने समय तुम कोई भी मेथड यूज करो, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करो या जो भी यूज करो, बट अब से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे बनाओगे तो क्या होता है कि गलतियां, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएगा ना तो ये फेल करने लगता है कहीं कहीं पे, मतलब तुमको मतलब क्लैरिटी नहीं आएगी कि यार क्या करें इसमें। तो वहां पे अगर बेसिक्स पे जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, बीट नीट बीट आईआईटी, कोई भी एग्जाम में आएगा, हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट को तुम्हारे चेक करेगा, है ना। वहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कम चेक करते हैं, तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट को ज्यादा चेक करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है जो कि एकदम स्ट्रांग रहना चाहिए, तुमको पता रहना चाहिए कि भाई हम लोगों ने एक रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसको यहाँ बोट रिवर में कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे अभी हम बोट रिवर प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस ये वाले जो करेंगे, ये जो फोटो देख रहे हो, पिक्चर सामने देख रहे हो, इसमें भी दोनों कॉन्सेप्ट लगा के करेंगे। एक समझेंगे जो कि एकदम देसी तरीका, मतलब उससे, जैसे ये देसी तरीका है मैथमेटिक्स वाला, वैसे ही एक देसी तरीका है मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, और एक करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तुम्हारे ऊपर है कि तुमको क्या इजी लगता है, तुम क्या यूज करना चाहते हो। जब तुम देखो, फिजिक्स वगैरह ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर बच्चे का अपना खुद का कॉन्सेप्ट होता है, किसी टीचर से कॉन्सेप्ट आप ले नहीं सकते। मुझे जो आसान लगता है कोई जरूरी नहीं तुम्हें आसान लगे, हो सकता है वो तुमको ज्यादा डिफिकल्ट लगे, तुमको कुछ और आसान लगे। तो मेरा काम एज ए टीचर ये है कि तुमको दोनों कॉन्सेप्ट बताना। तुम जब प्रैक्टिस करोगे तो शुरू में कुछ क्वेश्चन इससे किया, कुछ क्वेश्चन इससे किया, दूसरे से किया, जब तुमको कॉन्फिडेंस लगेगा नहीं यार ये पहला वाला मेथड मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, इससे मैं ज्यादा सही आंसर निकाल पा रहा हूँ या निकाल पा रही हूँ, और मुझे उसको करने में थोड़ा भी मतलब जोर नहीं लगता और मुझे ज्यादा बेटर समझ में आ रहा है, तो तुम्हारा चॉइस होगा कि तुमने ये मेथड चूज किया। और उसके बाद आगे 2 साल तक जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तुम उस कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करके तुम अपना क्वेश्चन बनाओगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि देखो आज हम पढ़ा रहे हैं, कल को तुम्हारा ऑफलाइन क्लास शुरू होगा, वहां पे कोई और टीचर पढ़ाएंगे, वहां पे भी हो सकता है कि एक टीचर एक चैप्टर पढ़ाए, दूसरा टीचर कोई और चैप्टर पढ़ाए, क्योंकि जनरली क्या है कि एक टीचर का सारा सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट नॉलेज कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी होता है कि एक पोर्शन किसी का स्ट्रांग है, दूसरा पोर्शन किसी का स्ट्रांग है। ठीक है, हम तो इसलिए सब चीज पढ़ा लेते हैं क्योंकि हम खुद बहुत तैयारी किए थे अपने टाइम में, तो मेरा स्ट्रांग कॉन्सेप्ट सारा मेंटेन्ड है अभी तक। तो ये है कि अगर कोई और किसी और तरीके से भी बताएगा तो तुमको अपना जजमेंट करना है कि तुम्हारे लिए आसान क्या है। ये नहीं कि सुनीत सर बताएं तो सुनीत सर का ही फॉलो करेंगे, नहीं, मैं ये नहीं बोलता, है ना। कल को नितिन सर पढ़ाएंगे या वहां पे कोई और सर पढ़ाएंगे, उनका कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है उसको भी यूज कर सकते। तुम्हारे लिए तुम्हारा अपना जजमेंट होना चाहिए। अब आते हैं इस पे अपस्ट्रीम वेलोसिटी पे। अपस्ट्रीम वेलोसिटी में ये मेरा दूसरा बोट है। अब ये बोट क्या कर रहा है, ये अब इधर जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। सो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर हो गया। ठीक है, ये किस स्पीड से जा रहा है, एक्स स्पीड से जा रहा है। और वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो वी आर, एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, वो वाई इधर। हम लोग को वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना है जो कि ऑब्जर्वर यहाँ पे देख रहा है। तो अगर हम लोग सेम कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से करें, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट, राइट। सो वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इधर है x, वेलोसिटी ऑफ रिवर तो x माइनस वाई हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, सॉरी, आई एम सॉरी। सो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिवर, यहाँ पे ये देखो लेफ्ट साइड को, अगर हम लेफ्ट साइड को पॉजिटिव लेते हैं, राइट साइड को नेगेटिव लें, डायरेक्शन तो देना पड़ेगा ना हम लोग को। तो इसको अगर हम लोग नेगेटिव लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। और अगर इसको पॉजिटिव लेते हैं तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने इसको नेगेटिव, मतलब लेफ्ट वाले डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया, या अगर इसी को पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि इससे हम लोग को मैच करना है, तो इसको ही पॉजिटिव ले लो जिधर जा रहा है, एक्चुअली ट्रैवल कर रहा है। और वेलोसिटी ऑफ बोट हम लोग को निकालना है। और वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या हो जाएगा, बिकॉज ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। अगर हमने लेफ्ट साइड को पॉजिटिव लिया है
तो राइट साइड वाला जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वाई यहाँ लिख लेंगे। तो अब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू वी बी प्लस ऑफ वाई, वाई उधर जाएगा तो वी बी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो ये हमारा जो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम स्पीड जो आ रहा था, सो ये अपस्ट्रीम स्पीड फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे भी x माइनस वाई ही आता। ये क्लियर है आप लोग को? यस सर। अब हम लोग बोट रिवर प्रॉब्लम जो ये सामने दिख रहा है हम लोग को वो करेंगे। So a boat in a river always moves in a direction of resultant velocity. देखो मैं क्या कॉन्सेप्ट आज सीखेंगे, पहले रिजल्टेंट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या कहता है कि so a boat in a river always moves in a direction of resultant velocity of boat and velocity of river flow. So when a boat tend to cross a river along the shortest path, तो दो कॉन्सेप्ट है, एक शॉर्टेस्ट पाथ का कॉन्सेप्ट है और एक शॉर्टेस्ट टाइम का कॉन्सेप्ट। जब इसको शॉर्टेस्ट पाथ में कवर करना है, मान लो इस ये यहाँ पे हम हैं एज ए स्विमर ही मान लो, ये स्विमर यहाँ पे है और ये इसको यहाँ पहुंचना है, और रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में है। ये देखिए रिवर का फ्लो जो है ये इस डायरेक्शन में है, राइट, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा तो आदमी अगर इधर इस डायरेक्शन में चलेगा, राइट, तो आपको इस फिगर में अगर समझाएं, यहाँ पे एक आदमी है ए पे, उसको बी पे पहुंचना है, वो अगर इस दिशा में इस डायरेक्शन में स्विम करना शुरू करेगा, लेकिन रिवर के फ्लो के वजह से रिवर उसको कहाँ पे कैरी करके लेके चला जाएगा, यहाँ कैरी करके लेके चला जाएगा। वो चलना तो इधर जाएगा बट रिवर के फ्लो के वजह से वो अल्टीमेटली कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। आया समझ में? रिवर उसको राइट साइड में, रिवर का फ्लो का कुछ फोर्स होगा ना, उस फोर्स की वजह से वो क्या होगा कि थोड़ा सा इधर डिविएट कर जाएगा। तो उसको पहुंचना था बी, वो पहुंच गया बी डैश। तो अगर उसको एग्जैक्टली बी पे पहुंचना है तो वो स्विमर क्या दिमाग लगाएगा कि भाई हमको एग्जैक्टली यहाँ पहुंचना है तो हम इस डायरेक्शन में चलते हैं। इस डायरेक्शन में अगर चलेंगे, अब रिवर क्या है, हमको खींचेगा इस तरफ, राइट, तो वो वापस यहाँ पे पहुंच जाएगा, मतलब वो जाना चाहेगा सी को लेकिन पहुंच जाएगा बी पे, राइट। सो बेसिकली क्या है कि अगर उसको एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे जाना है तो वो कुछ डायरेक्शन वर्टिकल से कुछ डायरेक्शन थीटा एंगल बना के वो इधर मूव करना चाहेगा, जिससे रिजल्टेंट जो है उसका यहाँ पे मिले। अब देखो ये बेसिकली क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। तो आता कैसे है ये चीज, अगर हम वेक्टर सम एडिशन से कर लें कि भाई एक रिवर का फ्लो इधर है, रिवर का फ्लो इधर है और आदमी का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो इधर है, तो ये जो है ये रिजल्टेंट को शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर और ये वेक्टर का सम जो होगा वो ये वेक्टर हो, ये रिजल्टेंट हो गया। तो जिस डायरेक्शन में आदमी मूव कर रहा है वो रिजल्टेंट है किसका, उस आदमी के वेलोसिटी का और रिवर के वेलोसिटी का। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो रिवर का डायरेक्शन हो गया और ये मान लो तो मैन या बोट जो भी तुम प्रॉब्लम में है उसका ये डायरेक्शन हो गया। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ये एक कंपोनेंट है, ये वेलोसिटी दूसरा एक वेलोसिटी है, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से देखा है कि वो किधर होता है, इसके डायगोनल के अगेंस्ट होता है। तो हम लोगों ने एक पैरेललोग्राम पहले कंप्लीट किया, इस पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलोंग ये हमारा वेलोसिटी हो गया। या फिर अगर ट्राइंगल लॉ से समझो तो ये v2 को हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं, राइट, और उसके बाद हम ये बोलते हैं कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी v है वो क्या है, v1 प्लस v2, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर गिव्स यू द नेट वेलोसिटी ऑफ दैट मैन इन रिवर। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर।
तो ये कॉन्सेप्ट पे अगर हम करते हैं तब बिल्कुल एकदम आसान हो जाता है कैलकुलेशन वगैरह समझना। अब ये कहता है कि भाई आप मुझे ये बताओ कि शॉर्टेस्ट पाथ में जब जाएगा इंसान, तो शॉर्टेस्ट पाथ मतलब रिवर का जो विड्थ है, रिवर का विड्थ यहाँ पे एस दे रखा है मान लो। तो जो रिवर का विड्थ अगर एस है, तो अगर उसको टाइम कितना लग रहा होगा वो निकालना है, तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड अलोंग द डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसको अगर एस को इस रिजल्टेंट वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस बाय स्पीड से, तो हमें टाइम निकल जाएगा ए से बी जाने का। तो एस बाय वी का मतलब ये v का रिजल्टेंट क्या हो गया, अगर यहाँ पे v का रिजल्टेंट पढ़ो तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर अगर v1 का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस v2 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। अगर हम लोग इसको सॉरी -2v1 वो उससे अच्छा है, इसको ऐसे मान लो कि ये पाइथागोरस थ्योरम से लेके चलो, ठीक है। तो ये अगर पाइथागोरस थ्योरम से लेके चलोगे तो ये क्या हो गया, v1 का मैग्नीट्यूड ये हो गया और ये v2 का मैग्नीट्यूड हो गया। तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर तुम्हारा बेस स्क्वायर दे देगा। तो उससे अगर हम लोग करें तो डायरेक्टली वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट ना लगा के हम लोग ट्राइंगल, जो राइट एंगल ट्राइंगल है उससे कर लेंगे, ज्यादा आसानी से निकल आएगा। तो ये हमारा रूट अंडर v1 स्क्वायर माइनस ऑफ रूट अंडर, सो रूट अंडर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर का मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर वाले से करोगे तो ये पूरा एंगल लेना पड़ेगा, ये 90 डिग्री और ये थीटा है, तो हमारा टोटल जो एंगल बन रहा होगा यहाँ से यहाँ ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा। और उस केस में जब हम लोग इसका जो रिजल्टेंट लिखते हैं तो रिजल्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू रूट अंडर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस ऑफ 2v1 v2 कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, ठीक है। सो उससे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर है ना, प्लस 2 कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, राइट। तो -2 कॉस थीटा हो गया, तो -2 v1 v2 यहाँ पे कॉस थीटा करके और उसके बाद फिर सॉल्व कर। बट उससे आसान है कि ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर लें। ठीक है बच्चों। Yes, sir. सो ये v निकल गया, तो टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। इसमें v के जगह रूट अंडर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डाल देंगे तो हमें टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर निकल के आ जाएगा यहाँ पे s बाई वी करके। और कभी कभी हम लोग को डायरेक्शन भी निकालना होता है कि भाई वो वर्टिकल से किस डायरेक्शन में एक आदमी मूव करना शुरू करेगा कि एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए। तो वर्टिकल से किस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा वो अगर हम निकालना है तो मान लो कि ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर v2 हो गया और ये हाइपोटेनस v1 हो गया। तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू v2 अपॉन v1 और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ v2 बाय v1। तो यही चीज यहाँ पे दे रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू v2 अपॉन v1, ये डायरेक्शन निकालने के लिए बताया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग चलते हैं कि शॉर्टेस्ट टाइम में जब क्रॉस करना होगा तब क्या कॉन्सेप्ट होगा। तो ये देखो, ये एक अगर रिवर में कोई करंट नहीं होता, मतलब रिवर का फ्लो नहीं होता, तब बोट चलता एग्जैक्टली ऑपोजिट पोजीशन पे पहुंच जाता। जैसे ये नीचे वाले डायग्राम में तुम दिख रहा है, सीधे बोट जा रहा है, सीधा चला जा रहा है। अगर रिवर में करंट है, ऊपर के तरफ करंट, रिवर जो है ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो उसके वजह से बोट चलना तो सीधा चाहता है बट वो पहुंच जाता है रिवर के फ्लो की वजह से थोड़ा उस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जस्ट एक
पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है तुम लोगों को समझाने के लिए। अब ये when a boat tends to cross a river in the shortest time, तो अब हम लोग को करना है कि बोट जो बोटमैन है वो चाह रहा है कि शॉर्टेस्ट टाइम में वो पहुंच जाए। तो शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचने के लिए वो क्या करेगा कि वो उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे कि सबसे कम विड्थ का मतलब उसको क्रॉस करना है, सबसे कम डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है। तो जब सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए वो जाएगा तभी उसको शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा। अब जब ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो एक्चुअली ये पहुंच जाएगा यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे जो पहुंच रहा है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द रिवर का करंट, है ना, अपनी वजह से तो नहीं। अब रिवर का ये डायरेक्शन है v2, उसका अपना ये वेलोसिटी v1 इधर है, राइट? तो v1 और v2 का रिजल्टेंट जिधर होगा वो एक्चुअली उधर पहुंच जाएगा, मतलब ही विल रीच समवेयर हियर d पे। तो उसका जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है x, तो ये डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर लिया, मतलब हॉरिजॉन्टल। बट उसका वो किसके वजह से, वो रिवर के वजह से, वो अपने वेलोसिटी से जो चल रहा है वो तो उसी वेलोसिटी से v1 से जाता रहे, ठीक है? तो अब उसको अगर शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है तो वो एग्जैक्टली रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा और उससे उसको शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा वहां पे पहुंचने में। तो अब यहाँ पे देखो v1 और v2 है और v है, तो अब अगर हम लोग को v निकालना होगा, v का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट अंडर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, क्योंकि ये v2 है तो ये भी v2 ही होगा और ये हमारा v1 है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, राइट एंगल ट्रायंगल, रूट अंडर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, v का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और अगर एंगल निकालना है कि ये एंगल कितना है, एक्चुअली उसके मूवमेंट का ये एंगल कितना है, तो वो कितना हो जाएगा, बेसिकली tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो v2 बाय v1 हो गया tan थीटा, ठीक है? तो ये डायरेक्शन पता चल गया। अब कभी कभी आपसे पूछेगा कि एक्चुअली में अदर साइड में जब वो पहुंचा तब जो एग्जैक्ट ऑपोजिट पॉइंट था उससे कितने ज्यादा डिस्टेंस पे वो पहुंचा, तो वो डिस्टेंस निकालने के लिए, मतलब हम लोगों को x निकालने के लिए बोल देगा। जब x निकालने के लिए बोल दिया तो आप ये समझो कि जितने टाइम में ये क्रॉस किया है रिवर, उतने टाइम में v2 वेलोसिटी से जो जाएगा वो हमारा डिस्टेंस x बता देगा। या फिर tan थीटा वाला कॉन्सेप्ट ही लगा लेंगे। tan थीटा क्या है, v2 बाय v1 है, जो कि tan थीटा इज इक्वल टू v2 बाय v1, और उसको अगर डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो वो x डिवाइडेड बाय s भी हो जाएगा, क्योंकि रिवर का जो विड्थ है वो s है, मतलब ये डिस्टेंस s है और ये डिस्टेंस x है, तो x डिवाइडेड बाय s करेंगे तो भी tan थीटा निकलेगा। तो v2 बाय v1 इज x बाय s, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इंटू v2 बाय v1, s को ले जाके इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो s इंटू v2 बाय v1 हो गया, वो हमारा x का डिस्टेंस बता देगा। So boat will be reaching the point D instead of B, and if BD is x, so x is equal to s into v2 by v1। एक ये चीज हो गया। और अगर तुम्हें टाइम निकालना है, टाइम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे या तो तुम क्या करो कि अगर तुमको v1 वेलोसिटी दिया हुआ है, तुमको पता है कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, s डिस्टेंस कवर कर रहा है v1 वेलोसिटी से, तो टाइम t इज इक्वल टू s बाय v1 भी कर सकते हैं। अगर तुमको ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है ना, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि टाइम टेकन इज इक्वल टू ये जो डिस्टेंस है AD डिवाइडेड बाय V कर देंगे। तो AD डिवाइडेड बाय V, AD हमारा क्या है, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस s स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये V हो गया। सो ये AD डिवाइडेड बाय V हो गया। तो यहाँ पे देखो V1 यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग V यूज कर रहे हैं। तो ये तो है पूरा रिजल्टेंट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। सेम चीज अब हम लोग सीखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से। ये तुम लोग को समझ में आया शॉर्टेस्ट टाइम वाला? शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है तो एग्जैक्ट स्ट्रेट जाएगा, जो भी इसका जो यहाँ पे डी पे जो पहुंच रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी, रिवर के वेलोसिटी, उसका अपना वेलोसिटी तो v1 अभी भी स्ट्रेट ही जा रहा है, तो सीधा s बाय v1 करके शॉर्टेस्ट टाइम निकाल लेते हैं। तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए ये हो गया,
और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए वो इस डायरेक्शन में जाएगा, किसी डायरेक्शन में, जिससे कि वो यहां पहुंचे। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए ए बी के अलोंग और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए इसके अलोंग। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। अब एक बार हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में क्या है, ये सब को भूल जाओ, v1 को भूल जाओ। v1 के जगह हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है, ये जब मैन जा रहा है, स्विम कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में स्विम कर रहा है, रिवर के रेस्पेक्ट में स्विम कर रहा है। रिवर पे ही स्विम कर रहा है ना, ग्राउंड में तो स्विम कर नहीं रहा है, रिवर में स्विम कर रहा है। तो उसका जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, और ये जो डायरेक्शन है, ये जो आदमी यहाँ पे खड़ा है ऑब्जर्वर, उसके लिए ये जो डायरेक्शन है, ये जो है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब अगर ऑब्जर्वर यहाँ है, उसको ये आदमी कैसा दिखेगा, स्विमर, स्ट्रेट जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि वो जा इधर रहा है बट वो रिवर उसको इस तरफ लेके चला जा रहा है। तो ऑब्जर्वर के लिए तो यही दिखेगा ना कि वो स्ट्रेट यहाँ से चला और यहाँ पे पहुंच गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये वेक्टर्स का समझ में आ गया, VMR, VM और VR हमने नेमिंग कैसे किया, ये समझ में आ गया सभी बच्चे को? यस सर। ठीक है, तो ये अब हमारा हो गया VMR, ये हो गया VR और ये हो गया VM। तो अब हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में VMR इज इक्वल टू VM माइनस ऑफ VR, ये चीज हम लोग लिखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विल बी इक्वल टू, ठीक है, तो जब हम VM माइनस ऑफ VR कर रहे हैं, तो इसको ऐसे समझो कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन होगा, दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ये V1 क्या है, V1 है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, तो ये हो गया V1। वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है, V2 है, तो V1 प्लस V2 हो गया। तो सेम चीज तो हम लोग रिजल्टेंट से भी कर रहे थे, याद होगा आपको कि ये V1 था, प्लस ऑफ V2 करके हम लोग V पे पहुंच रहे थे। VM क्या है, वो V है। आ गया सेम चीज इस कॉन्सेप्ट से भी? क्लियर है ना बच्चों? यस सर। यस सर। अब सेम चीज हम लोग समझते हैं दूसरे वाले को। ठीक है, क्यों ये बता रहे हैं ना, बहुत सारे किताब को पढ़ोगे ना, उसमें रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म्स में ही बात किया। इनफैक्ट HC वर्मा में भी रिलेटिव वेलोसिटी के ही कॉन्सेप्ट पे समझाया हुआ है ना। तो तुम किताब पढ़ो और तुमको समझना है, उसका कोई फायदा है नहीं। तो हर किताब को समझने के लायक नॉलेज तो तुम्हारे पास रहना चाहिए। बाकी फिर जो क्वेश्चंस बनाने समय तुमको अगर मतलब मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि मुझे बोट रिवर प्रॉब्लम में ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी वाला चीज है ज्यादा समझ में आता है, कि हमको लगता है कि भाई इधर जा रहे हैं और रिवर हमको खींच के इधर लेके चला गया, तो हम ज्यादा विजुअलाइज कर पाते हैं, मतलब एक्सपीरियंस कर पाते हैं कि हम, मेरे साथ कैसा होगा अगर हम रिवर में जाए। ठीक है, ये तो एकदम प्योर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया, इसमें दिमाग घर पे छोड़ना होता है और जो मैथमेटिक्स है उस मैथमेटिक्स पे बात करना। दूसरे वाले में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तो दिमाग लगाने से थोड़ा अपना विजुअलाइजेशन भी स्ट्रांग होता है। अब आते हैं हम लोग दूसरे वाले कॉन्सेप्ट पे, शॉर्टेस्ट टाइम वाले पे। तो शॉर्टेस्ट टाइम में क्या है कि ये जो V1 है, अब ये मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हो गया, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया, और ये हमारा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया। So velocity of man with respect to river is velocity of man minus velocity of river. So velocity of man minus velocity of river, इसको इधर ले आओगे तो हमारा आ जाएगा velocity of man with respect to river plus of velocity of river is velocity of man. तो ये देखो velocity of man with respect to river ये वेक्टर है, plus of velocity of river ये वाला वेक्टर हो गया, is equal to velocity of man. Triangle law of vector addition से satisfy हो रहा है। और सेम चीज हम लोग यहाँ पे देख भी रहे हैं कि भाई वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर हमारा अगर VM है तो VMR प्लस दिस,
तो VMR हमारा हो गया V1 वेक्टर, ये प्लस ऑफ V2 वेक्टर, दिस इज इक्वल टू VM। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. sir. तो अब हम लोग इसको फटाफट कॉन्सेप्ट्स जो है एक बार फिर से ब्रश अप कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्विमर रिवर प्रॉब्लम में फिगर शोज रिवर फ्लोइंग अलोंग एक्स एक्सिस, ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन बैंक्स ऑफ रिवर। तो हमारे पास एक पॉइंट ए यहाँ पे और दूसरा बी पॉइंट यहाँ पे, ये विड्थ ऑफ रिवर हो गया, ये रिवर हो गया, ठीक है, और ये वेलोसिटी ऑफ वाटर मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया। VW क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो रिवर का जो फ्लो है वो बता रहा है VW, तो जो हम लोग VR लिख रहे थे वो VW लिखा हुआ। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर VMW हो गया, और VM क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया। रिवर ड्रिफ्ट द स्विमर डाउनस्ट्रीम दैट इज अलोंग द एक्स एक्सिस। तो कभी भी रिवर क्या करेगा? स्विमर को ड्रिफ्ट कर देगा, किधर? एक्स एक्सिस के अलोंग, जिधर रिवर का फ्लो है। It does not help swimmer in crossing the river, that is water velocity has no component along y-axis. तो ये बेसिकली ये जो रिवर का फ्लो है इसको इधर क्रॉस करने में कुछ भी हेल्प नहीं करता है, वो बस ड्रिफ्ट कराएगा, ठीक है, क्योंकि y डायरेक्शन में इस वाले रिवर के वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं है, इसीलिए A से B जाने के लिए रिवर इसको कोई असिस्टेंस नहीं देगा। स्विमर में डिसाइड टू स्विम इन वेरियस डायरेक्शन। एक स्विमर किसी भी डायरेक्शन में जाना चाह सकता है, वो इधर भी जाना चाह सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर सकता है। So when he swims, puts his effort downstream, his net velocity downstream increases. So when he swims upstream, water opposes his motion depending on speed of swimmer and man may move upstream or downstream. When swimmer swims at some angle with the flow of water or river, one component of his effort will act either along or opposite to the river flow, and other component will act perpendicular to the flow of water. तो basically क्या है, swimmer अगर डाउनस्ट्रीम जाएगा तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, नेट वेलोसिटी। अपस्ट्रीम जाएगा तो उसका नेट वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगा, ये सब हम लोग देख चुके हैं अभी। उसके बाद ये कह रहा है कि अगर किसी एंगल में फ्लो ऑफ वाटर से कुछ एंगल पे स्विमर स्विम करेगा तो एक कंपोनेंट उसको क्रॉस करने में हेल्प करेगा वाई डायरेक्शन में, और दूसरा कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग वो जो है रिवर के फ्लो के अलोंग है या उसके ऑपोजिट है, वो डिसाइड करेगा कि किधर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ओनली कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग ऑफ रिवर। तो उसका वाई एक्सिस का जो कंपोनेंट है वही उसको रिवर को क्रॉस करने में हेल्प करता है। अब सेम चीज अगर समझो, मैन पुट्स हिज एफर्ट एट एन एंगल थीटा विद द फ्लो ऑफ रिवर। मान लो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू वाटर, जो रिवर, वो ये इस डायरेक्शन में है, और ये जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ये जो कंपोनेंट होगा वो कॉस कंपोनेंट हो गया, और एक कंपोनेंट इधर हो गया, वो क्या हो गया? साइन कंपोनेंट। तो ये वाला जो कंपोनेंट है VMW साइन थीटा, यही इसको रिवर को क्रॉस करने में हेल्प करेगा। सो स्विमर्स aim his effort VMW at an angle theta with the flow of water. It is clear that VMW cos theta and VW takes a swimmer downstream, that is along x-axis, and VMW sin theta takes him across the river. तो अब इसका अगर तुम देखोगे रिजल्टेंट, तो देखो ये इधर जाना चाह रहा है, मतलब VMW इस डायरेक्शन में है और VW जो है इस डायरेक्शन में, इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकालेंगे वो ये डायरेक्शन निकलेगा। पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से ये डायरेक्शन निकलेगा, तो VMW है और ये तुम्हारा VW हो गया। दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, विच इज इक्वल टू VM। ठीक है, तो एम इधर करेगा, पहुंचेगा इधर, राइट। और ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों के मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर कॉस कंपोनेंट दोनों ऐड अप हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी लगेगा वो वाटर का वेलोसिटी और उस मैन का जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो दोनों ऐड कर देते हैं।
वाई एक्सिस के अलोंग बात करेंगे तो बस मैन का जो वाटर के रेस्पेक्ट में जो कंपोनेंट है साइन थीटा कंपोनेंट वो लग रहा होगा वी वाई ऊपर के तरफ। सो ए पॉइंट पे है, ए से ये बी पहुंचा, और now if d is the width of river then time of crossing, मान लो width of river d है, ठीक है, तो टाइम टेकन, तो हम लोग क्या करते हैं width के along वेलोसिटी क्या है vmw sin थीटा है, तो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस मतलब width of the river डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का कंपोनेंट जो कि इसके along उसको हेल्प कर रहा है, मतलब y डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट क्या हो गया vmw sin थीटा हो गया। तो t by v t इज इक्वल टू ये जो y ले रहे हैं या डिस्टेंस d ले रहे हैं, सो t इज इक्वल टू y डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है बाय vy, y डायरेक्शन में क्या डिस्टेंस मूव करना है d मूव करना है, और vy क्या हो गया vmw sin थीटा। सो टाइम टेकन इज इक्वल टू d बाय vmw sin थीटा। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. सो सेम चीज ये हम लोग जो बात कर रहे थे, टाइम इज इक्वल टू डी बाई वी एम डब्ल्यू साइन थीटा हो गया। नाउ एज स्विमर क्रॉसेस द रिवर ही इज ड्रिफ्टेड डाउनस्ट्रीम। तो ये जो हम लोग बात कर रहे थे कि इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, ये और वी डब्ल्यू का, इन दोनों का ये पैरेललोग्राम लॉ से इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो ये जो रिजल्टेंट है ये हमारा वीएम हो गया बेसिकली। सो आपको कह रहा है कि अगर ये डिस्टेंस निकालना है कि ड्रिफ्ट कितना कर गया, ड्रिफ्ट अलोंग एक्स एक्सिस इज, ये जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या था dx इंटू टी, तो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी जो vmw cos थीटा ये वाला वेलोसिटी है प्लस vw, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी निकल जाएगा, ठीक है, और इनटू ड्रिफ्ट इज इक्वल टू ये टाइम इनटू दिस वेलोसिटी। तो टाइम हमने निकाल रखा है d बाई वी एम डब्ल्यू साइन थीटा, उसको रिप्लेस कर लिया यहाँ पे, तो vx ये हो गया vx और ये हो गया टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम x डायरेक्शन में हमें उसका ड्रिफ्ट बताएगा कि कितना ड्रिफ्ट हुआ। ठीक है बच्चों? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. अब सेम चीज ये जो व्हेन मैन पुट्स हिज एफर्ट एट एन एंगल थीटा लेस देन ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो अगर 90 डिग्री से ज्यादा मतलब 90 डिग्री से ज्यादा मतलब इस डायरेक्शन में जाना शुरू करता है, ठीक है, जो हम लोग पहला केस लिए थे, इस डायरेक्शन में जब आदमी जाना शुरू करेगा, इसके जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर है उसका दो कंपोनेंट होगा। अगर ये एंगल को अल्फा ले रहे हैं, राइट, तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये कॉस ऑफ अल्फा यहाँ पे कर लो, सो वी एम डब्ल्यू कॉस अल्फा हो जाएगा इधर, और वी एम डब्ल्यू साइन अल्फा हो जाएगा इसके अलावा। तो अगर वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है वी एम डब्ल्यू कॉस अल्फा से ज्यादा है, मतलब रिवर का फ्लो इससे ज्यादा है, तो मैन विल ड्रिफ्ट डाउनवर्ड, मैन कहीं इधर पहुंचेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचेगा। और अगर वेलोसिटी ऑफ वाटर लेस है वी एम डब्ल्यू से, वी एम डब्ल्यू कॉस अल्फा से, सो मैन विल मूव अपस्ट्रीम विथ अ वेलोसिटी दिस। सो कितना डिस्टेंस मूव करेगा ये वी एम डब्ल्यू, इसका जो मूवमेंट है बेसिकली नेट वेलोसिटी, so VW माइनस VMW cos अल्फा अगर हम लोग करते हैं, राइट, तो ये तब होगा जब वेलोसिटी ऑफ रिवर इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ मैन। तो इस वेलोसिटी से t टाइम तक अगर मूव करेगा तो ये ड्रिफ्ट निकल जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जब VMW cos अल्फा ज्यादा है तो VMW cos अल्फा माइनस VW कर लेंगे, इसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट डायरेक्शन में मतलब अपस्ट्रीम डायरेक्शन में कितना ड्रिफ्ट होगा वो निकलता है। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Now to cross river along shortest path, so refer figure. अब यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है तो हम लोगों ने देखा था कि भाई इस डायरेक्शन में जाएगा और उसका एक कंपोनेंट VMW cos थीटा इधर होगा और VMW sin थीटा इस डायरेक्शन में होगा, राइट। और इवेंचुअली उसको ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पाथ D जो है इस वेलोसिटी से क्रॉस करना है। तो VMW sin थीटा अगर VW के बराबर हो जाएगा, ये जो इस डायरेक्शन में इसको खींच रहा है ये इसके बराबर हो जाएगा, तो एक्स डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होगा, जो भी मूवमेंट होगा बस वो वाई डायरेक्शन में होगा, तो शॉर्टेस्ट पाथ में मूव कर जाता है। तो ये कंडीशन है बेसिकली कि मैन का जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है इसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, वो रिवर के वेलोसिटी के बराबर हो जाए, तो जिससे कि नेट वेलोसिटी बस इसके इस कंपोनेंट के वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करे। ठीक है, साइन थीटा हम लोग निकालना देख ही चुके हैं कि अगर इसको ट्राइंगल को कंप्लीट कर लें तो ये हमारा बेसिकली हो जाएगा, इसको ये, सो दिस इज बेसिकली द पैरेललोग्राम। तो ये VW और ये VW ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। सो VW और ये VMW है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, VW by VMW इज साइन थीटा। और इससे, ठीक, और ये इससे भी आ सकता है, मतलब तुमने जब दोनों को इक्वेट कर दिया, VW इज इक्वल टू VMW साइन थीटा, कंपोनेंट को इक्वेट कर दिया तो साइन थीटा इज VW by VMW, इससे भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो तुम वेक्टरली भी देख सकते हो, और यहाँ पे जैसे फोर्स को हम लोग इक्वेट करते हैं वैसे ही अगर इसको शॉर्टेस्ट पाथ पे मूव करना है तो इसका जो रिवर का वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है और ये वाला जो कंपोनेंट है दोनों एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो दोनों बराबर होगा तो VW जो है VMW साइन थीटा के बराबर होगा, और उससे हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। टाइम टेकन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्रॉस करने में, टाइम टेकन विल बी डिस्टेंस बाय VMW cos थीटा, तो वो D by VMW cos थीटा होगा, है ना। और उसका वैल्यू वगैरह निकाल के थीटा के टर्म्स में निकाल के बताया हुआ, ये सब हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना। ऑल्टरनेट मेथड वही जो वेक्टर वाला मेथड है जो हम अभी रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पे कर रहे थे, वो सेम चीज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये ऑलरेडी तुमको बता चुके हैं हम लोग। शॉर्टेस्ट टाइम वाला वही सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चंस करते हैं, अब क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगा हम लोग को। सो पहला क्वेश्चन देखिए, 400 मीटर वाइड रिवर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 400 मीटर वाइड रिवर है ये 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फ्लो कर रहा है। अ बोट इज सेलिंग with a velocity of 10 meter per second with respect to the water, so in a direction perpendicular to the river. Find the time taken by the boat to reach the opposite bank. How far from the point directly opposite to the starting point does the boat reach the opposite bank, and in what direction does the boat actually move with river flow? सो बेसिकली देखो क्या क्या चीज पूछ रहा है तुम्हारे पास। एक ये दिस इज अ रिवर, सो लेट्स से दिस इज द रिवर, दिस पॉइंट इज A, 400 मीटर वाइड रिवर है। तो ये जो हम लोग का ये D है, D इज इक्वल टू 400 मीटर, और फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। रिवर का जो मतलब वेलोसिटी ऑफ जो रिवर है VR इस डायरेक्शन में, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। और जो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो है वो इस डायरेक्शन में कह रहा है कि इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। बोट किधर मूव कर रहा है, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। बोट इज सेलिंग विद अ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। ये देखो लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू वाटर है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट, सॉरी,
बी लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज 10 मीटर पर सेकेंड. सो इसका जो वैल्यू है दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड, और ये जो डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर टू द रिवर. अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से इसका अगर हम लोग रिजल्टेंट देखेंगे तो ये हो गया डायरेक्शन रिजल्टेंट. सो ये हो गया तुम्हारा एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ बोट, VBO. ठीक है, ये वेक्टरली समझे ऐसे, अदरवाइज हम लोग इसको VR मान लें, इसको VB और इसको रिजल्टेंट वाला वेलोसिटी. अब फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द ऑपोजिट बैंक. तो टाइम टेकन हम लोग को अगर निकालना है तो जाना चाह रहा है B, बट पहुंचेगा कहाँ, C पे पहुंचेगा रिवर के वजह से, रिजल्टेंट वेलोसिटी के वजह से. तो अगर हम लोग को इसके अलोंग जो वेलोसिटी है वो VBR है और डिस्टेंस D है, टाइम अगर निकालना है जैसे फर्स्ट केस में, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय VBR जो हो जाएगा वेलोसिटी. डिस्टेंस है 400 मीटर और VBR जो है वो 10 है, तो 400 बाय 10 40 सेकेंड्स लगेगा इसको क्रॉस करने में. क्लियर है बच्चों? यस सर. ये डिस्टेंस लेके इसके अलोंग जो वेलोसिटी है उसी से डिवाइड करेंगे. हम इस वेलोसिटी से नहीं डिवाइड करेंगे, इस वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस लेना पड़ेगा. हम लोग को ये डिस्टेंस दिया हुआ है D, इसके अलोंग जो वेलोसिटी है उसको हम लोग को पता है इस 10, तो डिस्टेंस बाय VBR 400 बाय 10 कर लिया, 40 सेकेंड निकल गया. दूसरा आपको कह रहा है हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली ऑपोजिट द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द ऑपोजिट बैंक. हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना है. ये डिस्टेंस निकालने के लिए ये जो x है, x निकालने के लिए तुम क्या करो, ये इस डायरेक्शन में किसके वजह से मूव कर रहा है, रिवर के वेलोसिटी के वजह से मूव कर रहा है. तो तुम क्या करो, x जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू स्पीड अलोंग x VR इनटू टाइम t. जितने टाइम में ये क्रॉस किया है उतने टाइम में VR वेलोसिटी के वजह से वो x डायरेक्शन में कितना मूव किया है वो हम लोग कर लेंगे. हम लोग ने अभी मोशन इन अ प्लेन पढ़ा था, वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई x डायरेक्शन का जो मोशन है उसको y डायरेक्शन के मोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो हम लोगों को y डायरेक्शन ऑफ मोशन से ये पता चल गया आदमी टाइम कितना लेगा इसको क्रॉस करने में, उसी टाइम में ये x डायरेक्शन में कितना मूव करेगा वो निकालना है. तो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इनटू टाइम कर देंगे. ये क्लियर है बच्चों? यस सर. तो ये अगर हाँ, तो VR इंटू टी मतलब x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इंटू टाइम t. तो VR हमारा 2 है, टाइम हमारा 40 सेकेंड है, तो ये कितना हो गया, 80 मीटर हो गया. राइट. तो ये हमारा x का डिस्टेंस निकल गया. ये सेकेंड पार्ट यहाँ पे हम लोग को निकल गया. तीसरा पार्ट कह रहा है इन व्हाट डायरेक्शन डज द बोट एक्चुअली मूव विथ रिवर फ्लो. मतलब हम लोगों को ये डायरेक्शन निकालना है, ये थीटा, कि भाई ये थीटा कितना बना रहा है इससे, वर्टिकल से. ठीक है, वर्टिकल से ले लो. अच्छा, विथ रिवर फ्लो बोल रहा है, सॉरी. तो तुमको ये कह रहा है किस डायरेक्शन में विथ रिवर फ्लो क्या डायरेक्शन बना रहा है, मतलब ये एंगल पूछ रहा है थीटा. तो अब देखो तुम्हें ये VR पता है, ये कितना है, ये VBR पता है, मतलब ये 2 मीटर पर सेकेंड, ये VBR इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है. तो अब हम लोग सीधा tan थीटा कर देंगे यहाँ पे. tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है VBR डिवाइडेड बाय VR कर देंगे. सो 10 बाय 2 विच इज इक्वल टू 5 हो गया. सो tan थीटा इज इक्वल टू 5 और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5 निकल. क्लियर है बच्चों? यस सर. यस सर. अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे पूछता, मान लो तुमसे पूछता कि VB का वैल्यू बताओ, तो VB का वैल्यू बताने के लिए सीधे क्या करते, ये 10 है, ये 2 है, उसका स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर लेते है ना. 10 स्क्वायर 100 है, 2 स्क्वायर 4 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 104 हो जाता है. ये वेलोसिटी ऑफ B हो जाता है. इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10.198, तो 10.2 कर लो अप्रोक्सीमेटली
10.2 मीटर पर सेकेंड। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है 10.2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये नेक्स्ट एग्जांपल है। अ मैन कैन स्विम एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो स्टिल वाटर में ये इस स्पीड से फ्लो कर सकता है, ये कर सकता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर दे रखा है तुम लोग को 5 किलोमीटर पर आवर, है ना। कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या चीज बोल रहा है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर, है ना, इन स्टिल वाटर, मतलब वाटर के रेस्पेक्ट में उसका स्पीड दे रखा है। A 1 kilometer wide river flows at the rate of 3 kilometer per hour, मतलब velocity of river with respect to ground दे रखा है। Velocity of river is equal to 3 kilometer per hour. The man wishes to swim across the river directly opposite to the starting point, मतलब उसको shortest distance cover करना है। Along what direction must the man swim? तो ये काफी पॉपुलर इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। उसको एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है। ये पॉइंट ए है, उसको बी पे पहुंचना है। ठीक है, सो अब एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट बी पॉइंट पे पहुंचना है। तो इन व्हाट डायरेक्शन डज ही स्विम? सो लेट्स से वो इस डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हो गया, और ये बेसिकली ये हमारा वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मिला के चलेंगे, VMR और VR का जो रिजल्टेंट है वो हमारा वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया, ये वाला वेलोसिटी। ठीक है, अब along what direction must the man swim? तो हम लोग को ये डायरेक्शन थीटा निकाल। तो अब देखो VMR दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया वैल्यू इसका 5 किलोमीटर पर आवर। VR हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। तो अब अगर तुम देखोगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब 3/5 हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5। कौन बताएगा इसका एंगल? किसी को याद है क्या चीज लिखे थे हम लोग? 3/5 किसके लिए लिखे थे? याद करो, 37 डिग्री, 53 डिग्री, ऐसा कुछ बताया था मैंने। साइन 53 डिग्री कितना होता है? 3/5 होता है। और साइन 37 डिग्री, सॉरी, साइन 37 डिग्री 3/5 होगा, और साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू 4/5 होता है। तो साइन 37 अगर 3/5 है, तो यहाँ पे ये साइन इनवर्स 3/5 कितना हो जाएगा? 37 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? सो पहला वाला कह रहा है कि द मैन विशेस टू स्विम अक्रॉस द रिवर डायरेक्टली ऑपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अलोंग व्हाट डायरेक्शन मस्ट द मैन स्विम? 37 डिग्री पे स्विम करेगा यहाँ से, वर्टिकल से। सेकेंड, व्हाट वुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी? तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा? ये Vm का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है इसका Vm इज इक्वल टू रूट अंडर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। Vm का वैल्यू रूट अंडर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9 which is equal to root 16, that is 4 kilometer per hour।
Is it clear? So this is our resultant velocity. Third है, how much time will it take to cross the river? तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर अगर हम लोग को निकालना है, तुम कुछ भी, या तो ये जो 1 किलोमीटर वाइड रिवर है, तुम क्या करो, डिस्टेंस d डिवाइडेड बाय vm कर दोगे. जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो vm है, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है इसका d है, तो d बाय vm कर दोगे, ये टाइम निकल जाएगा. सो टाइम d है 1 किलोमीटर और vm है 4, तो 1/4 hours, so which is equal to 15 minutes. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. हो गया सभी का? Yes, sir. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं. कह रहा है मैन कैन रो अ बोट विथ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ ही इज क्रॉसिंग द रिवर वेयर द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर. In what direction should he head the boat if he wants to cross the river in shortest time, and what is this minimum time, and how long will it take him to row 2 kilometer up the stream and then back to his starting point? तो बेसिकली क्या है कि इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं. ठीक है. मैन can row a boat with 4 kilometer per hour in still water, and if he is crossing a river where the current is 2 kilometer per hour, so velocity of, तो जो क्वेश्चन में दे रखा है velocity of boat with respect to river is 4 kilometer per hour, velocity of river is 2 kilometer per hour. अब पहला पूछ रहा है in what direction should he head the boat if he wants to cross the river in shortest time. तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए उसको तो परपेंडिकुलर ऐसे ही मूव करना पड़ेगा. ठीक है. एंड व्हाट इज दिस मिनिमम टाइम, टाइम निकालना है. तो अब ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है. ठीक है. ये वेलोसिटी ऑफ रिवर हो. ये वेलोसिटी ऑफ बोट हो गया, रिजल्टेंट वेलोसिटी. अब आपको कह रहा है जो शॉर्टेस्ट टाइम, व्हाट इज दिस मिनिमम टाइम. तो अब विड्थ ऑफ द रिवर, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 2. विड्थ ऑफ द रिवर दिया हुआ होना चाहिए. लिख लो विड्थ ऑफ द रिवर भी 4 मीटर. सो विड्थ ऑफ रिवर इज 4 मीटर, 4 किलोमीटर. तो विड्थ ऑफ रिवर अगर 4 किलोमीटर है
अब यहाँ पे टाइम टेकन, जो मिनिमम टाइम है फर्स्ट पार्ट में, शॉर्टेस्ट टाइम दैट इज इक्वल टू ये d बाय वेलोसिटी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू r, v भी है, ये हमारा d है बेसिकली, विड्थ ऑफ रिवर, ये 4 किलोमीटर दे रखा है। सो ये 4/4 किलोमीटर पर आवर, ये कितना हो जाएगा 1 आवर। इट विल टेक 1 आवर फॉर द बोट टू कवर द शॉर्टेस्ट टाइम, इन शॉर्टेस्ट टाइम क्रॉस द रिवर। तो टाइम टेकन जो लग रहा है वो 1 आवर है। अब कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रो 2 किलोमीटर अप द स्ट्रीम एंड देन बैक टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। सो 2 किलोमीटर अप द स्ट्रीम, इस डायरेक्शन में जाएगा 2 किलोमीटर और वापस यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो जब अप द स्ट्रीम जा रहा है तो हम लोगों को पता है कि टाइम टेकन t1 इज 2 डिवाइडेड बाय, जो बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर 4 है, अप द स्ट्रीम जा रहा है तो 4 - 2 हो जाएगा। रिवर का स्पीड इसमें सबट्रैक्ट कर देंगे बोट के स्पीड से, और उसके बाद जो 2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आएगा है ना अपने वापस, तो उस समय जो स्पीड होगा वो 4 + 2 हो जाएगा। देखो डिस्टेंस बाय स्पीड हमारा टाइम होता है, तो ये जाएगा अपस्ट्रीम और उसके बाद वापस आएगा डाउन स्ट्रीम। 2 किलोमीटर जा रहा है ऊपर और 2 किलोमीटर वापस आ रहा है, तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस बाय स्पीड, ऊपर जाने समय जो वेलोसिटी होगा, अपस्ट्रीम जाने समय जो वेलोसिटी होगा VBR - VR होगा, और डाउनस्ट्रीम आने समय जो वेलोसिटी होगा VBR + VR होगा, जो हम लोग स्टार्ट में किए थे, है ना। तो डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी, तो डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस बाय वेलोसिटी इज टाइम टेकन टू गो डाउनस्ट्रीम, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम। इन दोनों को ऐड कर दो, 2/2 + 2/6, so this is equal to 1 + 1/3 or 4/3 hours. So this is the total time taken. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ नमिका, वो अगर उसका डिस्टेंस वैसे जो एंगल निकालते तब वो एंगल निकालने के लिए वो बोला उसको ये कर सकते थे। हाँ, हम लोगों को फर्स्ट पार्ट में एंगल भी निकालना था, सही बोल रहे। तो यहाँ पे ये दे रखा है हम लोगों को कि ये 4 से जा रहा था और शॉर्टेस्ट टाइम में, राइट। तो ये अगर 2 से इधर है तो जो रिजल्टेंट होगा, एक मिनट होल्ड करना है। हम लोग बात कर रहे थे इस पे कि इन व्हाट डायरेक्शन शुड ही हेड द बोट इफ ही वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। तो शॉर्टेस्ट टाइम में अगर डायरेक्शन तुमसे पूछा है तो तुम बोलोगे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर। ठीक है, बोट को तो इधर लेके जा रहा है ना, इन व्हाट डायरेक्शन शुड ही हेड द बोट। फाइनली पहुंचेगा कहीं यहाँ पे, हम लोग को ये एंगल नहीं निकालने बोल रहा है, हम लोगों को बेसिकली ये एंगल निकालने बोल रहा है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है एक्चुअली, मतलब एक्चुअली इन द सेंस रिवर के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर है? अगर हम लोग को ये एंगल निकालने बोलता तब फिर हम लोग वो सब चीज करते।
अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ रिवर 500 मीटर वाइड फ्लोज एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमारे पास एक रिवर है, इस रिवर का जो विड्थ है d इज इक्वल टू 500 मीटर हो गया, फ्लोज एट अ रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर is 4 kilometer per hour. Now a swimmer can swim at 8 kilometer per hour. So velocity of in still water, so velocity of man with respect to river दे रखा है 8 kilometer per hour. Wishes to cross the river straight, along what direction must he strike? मतलब वो जाना चाहता है straight, तो वो उसको किस डायरेक्शन में मूव करना होगा? इस डायरेक्शन में मूव करना होगा, ठीक है, स्ट्रेट जाने के लिए। तो थीटा हमें निकालना है, ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ये जो है ये वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया, और ये जो है ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया। ठीक है, अब हमें थीटा निकालना है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में। तो साइन थीटा इज इक्वल टू velocity of river by velocity of man with respect to river. So this is 4 by 8, which is equal to 1 by 2. So theta is equal to sine inverse of 1 by 2. ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ 1 by 2 मतलब 30 डिग्री होगा। साइन 30 डिग्री 1 by 2 होता है, तो इसीलिए 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। सो थीटा 30 डिग्री हो गया पहला पार्ट। What should be his resultant velocity? तो resultant velocity मतलब Vm का वैल्यू निकालने बोल रहा है। resultant का मतलब Vm is equal to root under Vm का r का whole square minus Vr का square. So this is root under 8 square minus 4 square. So this will be 64 minus 16, 48. So 4 root 3 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद थर्ड पार्ट में, ये सेकंड पार्ट हो गया, व्हाट इज द टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर? सो टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर, अब हम लोग क्या है, ये जो वेलोसिटी है रिजल्टेंट वेलोसिटी, अगर हम लोग डिस्टेंस को vm से डिवाइड कर दें, मतलब वेलोसिटी जो इसके अलोंग है, विड्थ ऑफ द रिवर के अलोंग वेलोसिटी क्या है? vm है। तो ये विड्थ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी जो विड्थ के अलोंग है, मतलब d बाय vm करेंगे। d हमारा 500 मीटर है, राइट, उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 0.5 बाय vm, मतलब 4 रूट 3, ये आवर्स में आएगा। इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 0.5 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 4 रूट 3, 4 से 15 और रूट 3 से 5 रूट 3, so 60 into 5 root 3 into 0.5. So you get 259.80. So approximately 260. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एट क्वेश्चन देखिए। A person rows a boat in water with a speed of 4 meter per second. ठीक है, तो person rows a boat in water with a speed of 4 meter per second.
water in the river is flowing with a speed of 2 meter per second. So velocity of boat with respect to river is 4 meter per second. Velocity of river is 2 meter per second. If the person rows the boat perpendicular to the direction of flow, तो वो इस डायरेक्शन में अपने बोट को रो कर रहा है. Find the resultant velocity of the boat and the time taken by boat to cross the river if width of the river is 400 meter. तो वो पहुंचेगा यहाँ पे because of the resultant of VBR and VR. So this is your VBR, this is VR and this is VB, right? हमें निकालना है बेसिकली पहले, अच्छा जो width of the river है D is equal to 400 meter. फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी, मतलब VB निकालने बोल रहा है. VB इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये VBR है तो VBR और VR का रिजल्टेंट बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम से रूट अंडर VBR स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर कर देंगे. सो VB इज इक्वल टू VBR मतलब 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 16 प्लस 4 दैट इज रूट 20 2√5 मीटर पर सेकेंड. सो ये VB हो गया. उसके बाद आपको कह रहा है फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड टाइम टेकन. सो T इज इक्वल टू, ये फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट में टाइम इज डिस्टेंस बाय, देखो डिस्टेंस इसके अलोंग है, मतलब हम लोग डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अलोंग द डिस्टेंस, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब VBR हो गया. D by VBR मतलब 400 by VBR का मतलब 4 which is equal to 100 seconds. So time taken is 100 seconds. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. मास्टरी आ गया बोट रिवर प्रॉब्लम. अब तो कुछ दिक्कत नहीं होगा कहीं पे भी बोट रिवर प्रॉब्लम में. No, sir. No, sir. बहुत बढ़िया. तो आज हम जो है तुमको भेजेंगे करीब 15-20 क्वेश्चन बोट रिवर वाले, सारे निपटा लेना. जहां जहां ढूंढ के जो भी किताब में बोट रिवर का प्रॉब्लम मिलेगा तुमको ढूंढ के उसको करना है. सेम कॉन्सेप्ट. और जहां फंसोगे कल मेरे से पूछोगे कि सर ये वाले क्वेश्चन में मैं फंस गई या फंस गया, आप प्लीज बताएं कि इसमें कुछ अलग तरीका है क्या. मेरे हिसाब से तो हम लोग सब चीज कवर कर चुके हैं, इससे तुमको कोई परेशानी नहीं आएगी कोई भी क्वेश्चन करना, है ना. पहले हम जो क्वेश्चन भेजेंगे वो करना है और उसके बाद फिर ढूंढ के करना है सारे जगह से. जहां भी पढ़ो बोट रिवर मैन स्विमर रिवर, बस सब जगह ये सेम कॉन्सेप्ट लगा देना. ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत अच्छा है. हैव ए वेरी नाइस डे. आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे. सबने लिख लिया है इसको जो अभी है स्क्रीन पे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है चलिए मन लगा के